नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल से वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सब कुछ सुव्यवस्थित हो गया, लेकिन मंदोदरी जी पहुंच गई हैं अपने पिता के घर, जहां से उनको किडनैप किया गया था, या यूं कह लें कि जहां से उन्होंने सिचुएशन को देखा बलपूर्वक या बुद्धिपूर्वक किसी भी तरीके से ले लिए लंकापति रावण ने कहा कि मैं आपके पिताश्री का वध कर दूंगा। चलो मेरे साथ, वहां कट चल रही वध करने की क्या जरूरत, चल रही। अपने पिता के रक्षण हेतु का जो ये कह रहे हैं कि शादी का प्रस्ताव था, उसे तुरंत स्वीकार कर, उसे तुरंत स्वीकार कर। देखने की बात यह है और देखने वाली बात यह है कि वहां जाने के पश्चात जो प्रेम है जैसा एक पति पत्नी धर्म ऐसा वो निभा रहे हैं, बहुत देख के अच्छा लगा कि जो जिस वक्त जैसा मिले वो उस वक्त वैसा अपना। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि निकल चुके हैं शांता दीदी घर। देखते हैं किस प्रकार से शांता देवी सम्मेलन होता है। उसके तत्पश्चात अयोध्या पहुंचते हैं पूरी मंडली के साथ में, या कितने और एपिसोड लगेंगे। जितना किलोमीटर घोड़ा तय किया पूरा नाप दिया भाई इन लोगों ने। शुरू करते हैं एपिसोड 89 पार्ट 2। मैं आपकी हूँ। और जीवन भर मैं आपकी ही रहूंगी। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? स्मरण रखना, यदि तुमने ऐसा किया तो आज से हमारा पिता पुत्री का संबंध सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। पिताश्री, मुझे स्वीकार है। ऐसा कहकर मुझ पर उपकार नहीं किया तुमने, बल्कि जीवन भर का दंड दिया है मुझे। जाओ और कभी मेरे समक्ष मत आना। उस रावण की सहायता की बात करती हो जिसने मेरी मान मर्यादा को भंग किया। उसके उद्धार के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। और थोड़े फूल डालना, यहाँ पे भी थोड़े और फूल डालो। और तुम दोनों, मुझे इसी प्रकार की रंगोली पूरे महल में चाहिए। जाओ। मंथरा, कल हमारे चारों पुत्र अपनी वधुओं के साथ शीघ्र अयोध्या पधारने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी में किसी प्रकार की भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से सब कुछ तैयार कर। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कैकेयी। मैंने पुत्र भरत और वधू मांडवी के स्वागत की सारी तैयारियां कर ली है। केवल भरत और मांडवी नहीं, राम सीता। आओ सब। आओ। ये कौन है दीदी? ये सुगनी। कौशल राज में इसकी माता मेरी दासी हुआ करती थी। जब तक मैं कौशल में थी तब उसने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की, और अब उसने अपनी पुत्री को यहाँ भेज दिया मेरी सेवा के। अयोध्या में तुम्हारा स्वागत है सुगनी। यहाँ तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। ये अभी भूली। मैं चाहती हूँ कि मंथरा अपने कुशल हाथों से इसे प्रशिक्षित करे, जिससे कि ये राम और सीता की सेवा करने की योग्य बन सके। अवश्य दीदी।
मंथरा को सुगनी को प्रशिक्षित करने में बहुत प्रसन्नता हुई। है ना मंथरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य प्रशिक्षित करूंगी इसे। तो मंथरा, अब सुगनी का प्रशिक्षण तुम्हारा दायित्व है। चलिए। क्या करना है मुझे? एक तो मेरे सामने यूं मूर्ति की तरह खड़ी मत रहो तुम। चलो भागो, पूजा की सामग्री लेकर आओ। जाओ, मैं सोचने की अनुमति नहीं है, केवल आदेश का पालन करो। अब जाओ। तुम उस लंकेश के प्राणों की रक्षा की सहायता मुझसे मांगने आई, जिसने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पुत्री से विवाह किया था? एक बाप के लिए इससे अधिक अपमानजनक बात और क्या हो सकती है? मंदोदरी, अग्नि को साक्षी रख के मैंने पहला फेरा ले लिया। अब तुम मेरी हुई। आज से तुम मेरे प्रति समर्पित रहोगी। स्वीकार है स्वामी। इस दूसरे फेरे के उपरांत मेरे देखने का दायित्व तुम्हारा होगा। पूरे कुटुंब का दायित्व भी तुम्हारा है। एक पत्नी के रूप में तुम सबसे पहले मुझे महत्व दोगी। मेरे सुख दुख में मेरी सहयोगिनी बनोगी। शिरोधारी, मेरी सेवा ही तुम्हारा धर्म होगा। अवश्य। मेरे सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है। स्वीकार है। प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति में तुम अप्रतिबंधित समर्थन व सहयोग दोगी। आपके प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति में मैं आपको अप्रतिबंधित समर्थन व सहयोग दूंगी। मेरे अतिरिक्त तुम्हारे लिए हर पर पुरुष पिता समान होगा। शिरोधारी है स्वामी। आज से तुम मेरी हुई मंदोदरी। आज से इस घर, इस कुल और हमसे इसका कोई संबंध नहीं। आज
जैसे इस कुल के लिए कलंक है ये। मैं इसे कभी देखना भी नहीं चाहता। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक पुत्री की विवशता को समझने का प्रयास कीजिए पिताश्री। उस दिन मैंने जो भी किया था वो पुत्री, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां देती हूँ। इन शक्तियों के बल से तुम चंद्रलोक तक पहुंच सकती हो। चंद्रलोक में ही तुम्हें अमृत कलश प्राप्त होगा। वहां तुम्हें रोहिणी मिलेगी, जो विवाह से पूर्व मेरी सखी हुआ करती थी। कदाचित वो तुम्हारी सहायता कर सके। माता, आपको तो याद है ना, एक पत्नी का धर्म है उसके पति की रक्षा करना। आप अपनी पुत्री को समझिए। मैं धन्य हो गई। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये कार्य पूर्ण कर पाऊं। परिस्थितियों को देखने का अपना अपना नजरिया हो। मंदोदरी जी ने परिस्थिति को इस प्रकार से देखा कि प्राण सर्वोपरि। उन परिस्थितियों के आगे शायद उनके पिताजी देख रहे कि एक ऐसी पत्नी को पा करके एक पुरुष, एक पतिव्रता स्त्री को पा करके अपने आप को अमर कर सकता। इस तरीके से सती जी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। उसी प्रकार से सब मंदोदरी की लगी है कि वो अपने पति के प्राणों को बचाता। स्त्री का सतीत्व जो है वो उसको देवी के समान तुलना दे देता। यूं कह लें कि मंदोदरी जी का जो स्वभाव हमें देखने को प्राप्त हुआ कि अपनी पिता के प्राणों की रक्षा हेतु करने उन्होंने अपना जीवन त्याग। अब उसके बाद अब अपनी पति की रक्षा करने हेतु वो फिर से जुट गई हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर समर्पण का भाव स्पष्ट है। तो सुखमी आई अयोध्या, छोटी सी कन्या के रूप। उनके बारे में किस प्रकार से आगे उनसे कुछ कोरिलेशन है, क्योंकि स्पेशल एंट्री दी है कि कौशल्या मां स्वयं लेकर के उनको आई है। मंत्रा को असिस्टेंट मिल गया, रिफंड का असिस्टेंट मिला भाई, और एकदम टाइट करके रखा हुआ उन्होंने। क्या करना है मुझे, गोली की तरह निकलो यहाँ से, समझे? पूजा का सामान निकला, आज ही ट्रेनिंग स्टार्ट है। सोचने का कार्य तुम्हारा नहीं है। इफ यू कांट think, then don't think. If you can't take decisions, don't make decisions. मेरा आदेश पालन करिए बस। अब केवल फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो ही करिए। अब देखना यह है कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी पहुंचते हैं हमारे शांता दीदी के पास, और उसके बाद पहुंचते हैं अयोध्या, जहाँ बड़ा लंबा सफर हो गया इस वक्त। हम भी थोड़ा सा बोर होने लगे। तो अयोध्या तक पहुंच, बोर नहीं, इवन है क्या ना कि देखिए कौतूहल मचा हुआ है हमारे पास जब कोई बहुत एक्साइटेड चीज आपके पास, क्योंकि स्पेशल सीन है। हाँ, किस प्रकार से माताएं सारी अपने पुत्रवधुओं का स्वागत सत्कार, पुत्रवधुओं से कैसे मिलेंगी, स्पेशली केके जी जो है वो प्रसन्न होंगी कि नहीं देवी सीता से मिलके, या उनसे कह लीजिए कि उन लोगों का स्वभाव देख के प्रसन्न होती है कि नहीं, ये सब स्पेशल बचे हुए। क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी अभी के नहीं निकले, तब के निकले हैं जब विश्वामित्र जी आए, जब हम लोग रात में 11:30 बजे शूट कर रहे थे। तब से निकले हमसे। चलिए फिलहाल मित्रों, इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए
राधे राधे।